Hey, this video is about the physical and mental labor behind the JRF and SRF amount we researchers get every month. I got ready for the university and I know मेरा मिरर बहुत गंदा है। आज बाहर बहुत ठंड थी, सब आग सेक रहे थे। वहाँ जाके मुझे पता चला कि मेरे जूनियर का बर्थडे है, तो हमने बाहर अपनी ओपन एयर कैंटीन में बैठ के चाय पी। देखिए, हम इंडियन रिसर्चर्स कंफर्टेबली सिर्फ चाय और समोसा अफोर्ड कर सकते हैं पार्टी के नाम पर। दूसरा, स्टे लोकल इन द ग्लोबल वर्ल्ड। इस इको फ्रेंडली कैंटीन में थोड़ा हमने खाया, थोड़ा कुत्तों ने खाया, और थोड़े से दो कुत्ते प्यारे प्यारे बाहर झांक भी रहे थे कि हमें भी दे दो। देन हिम्मत जुटाई, फटाफट सुपरवाइजर से साइन करा के एचओडी को दिए पेपर्स, और फिर पहुंची मैं डिपार्टमेंट। सो फाइनली आई कम टू द डिपार्टमेंट एंड अब लेंगे हम कॉन्टिन्यूशन के पेपर्स, जो कि हर महीने लेकर साइन कराने होते हैं। देन वील गो टू द DSW। इट्स सुपर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द डीन्स एंड रजिस्ट्रार्स, DSW। सबसे पहले मैं पहुंची रजिस्ट्रार्स। मेरा कुछ पेपर्स का मसला चल रहा था, तो वही पता करने कि क्या हुआ, पैसा कब आएगा, क्या होगा, भगवान जी का नाम लेके घुस गए अंदर। वहाँ जाके पता चला कि यहाँ तो मसला ही कुछ और चल रहा है। वहाँ जाके पता चला कि हम रिसर्चर्स ने जो प्रपोजल दिया था ना, हमारे पेपर वर्क के काम को थोड़ा ईज आउट करने का, वो उन्होंने और ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो अब ये समझिए कि जहाँ 2-2 महीना 3-3 महीना लगता था पैसा आने में, अब ये लगाइए कि और उसमें 2-2 3-3 महीना ऐड कर दीजिए। पहले कम से कम हमें पता तो होता था यार कि कहाँ है हमारे पेपर्स, कब होगा, कैसे होगा। अब तो और ही कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, यही होता है। JRF दूर दूर से बहुत अच्छा लगता है, पर जब आपको महीनों महीनों अपने पैसे के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, आपके पेपर लग जाते हैं पर फिर भी आपका पैसा नहीं आता है, या आपका वो प्रोसेस में ही आपको 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, नहीं होता है, तो बहुत बुरा लगता है। देखो, इसीलिए इट्स बेटर टू हैव अ जॉब देन JRF। आई वुड रिकमेंड दैट कि अगर आप JRF अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ फौलादी सीना लेकर आएँ, क्योंकि आपको लगता है कि आपको पैसा आएगा और आपको कई कई महीने पैसा नहीं आता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वहाँ से हम पूछे डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। चलो, वहाँ तो फटाफट काम हो गया था, बस पेपर सबमिट करने थे और कुछ कलेक्ट करने थे। अब हम जा रहे हैं DSW से, डीन्स जा रहे हैं। डीन्स में जाके अपने पेपर सबमिट करेंगे। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर का रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है, पर जैसे ही आप दफ्तर पहुंचते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है। समझ रहे हैं आप? डीन ऑफिस पहुंच गए थे, वहाँ बाहर फूल खिले थे। मैं ये दुआ कर रही थी यार यहाँ बिल्कुल सब ठीक हो जाए। मिशन सक्सेसफुल, पेपर्स बिना किसी कमी के एक्सेप्ट कर लिए गए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हम लोगों के लिए, आप हमारा दुख नहीं समझ सकते। जैसे मेरी फ्रेंड सही कह रही थी कि यहाँ पे लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। इतने टाइम से एक रिसीट से पेपर लगा रहे हैं, अचानक से उसको कोई दौरा पड़ेगा और वो कहेगा बाबूजी विल स्पीक, ये रिसीट वैलिड नहीं है, पेपर नहीं लगेंगे तुम्हारे। और हमें हमारा जीवन बेरोजगारी की ओर जाता दिखेगा, गरीबी की ओर। ठीक है, चलिए बाय बाय, हो गया बहुत ड्रामा। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये लंबा 2-3 दिन का और है। अभी इसमें टाइम लगेगा, फिर भी आज बहुत जल्दबाजी में काम हो गया। सो फॉर नाउ बाय एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड इट। ये है हमारे जीवन की सच्चाई।